हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझ के पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखो यार, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ है जिसका नाम है एवोल्यूशन। सुना होगा आपने एवोल्यूशन, है ना। नॉर्मली आपने एनिमल्स का एवोल्यूशन सुना है कि एक सिंगल सेल थी, उस सेल से फिर इवॉल्व होके एक ह्यूमन बीइंग बना। बट एवोल्यूशन खाली एनिमल्स का नहीं हुआ है, एवोल्यूशन प्लांट्स का भी हुआ है। किस तरह से? एवोल्यूशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को इवॉल्व करता है ना। खुद को इवॉल्व करता है ताकि वो उस सराउंडिंग में जिंदा रह पाए। इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की जो सारी कंडीशंस थी वो कंडीशंस चेंज हो गई, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो थे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको उन कंडीशंस के हिसाब से खुद को इवॉल्व करना पड़ा ताकि वो उस सराउंडिंग में जी पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हमारे जो अर्ली प्लांट्स थे, आपने सुना होगा एल्गी, है ना। एल्गी, एल्गी में क्या था? सबसे सिंपल मैकेनिज्म जो उनमें होता था, हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट मैकेनिज्म एल्गी में चलता था हर एक चीज़ का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोई और प्रोसेस हो। चूँकि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एल्गी में जो ट्रांसपोर्ट था वो सिंपलेस्ट था बाकी तमाम प्लांट्स से। कौन कौन से प्लांट्स थे? सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स। ये सारी चीज़ें हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे समझने के लिए आप देख लो, एल्गी से ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बने, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बने और जिम्नोस्पर्म से फिर एंजियोस्पर्म बने। तो इसमें जो मैकेनिज्म था वो सिंपलेस्ट था। बढ़ते 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 यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। जैसे जैसे एवोल्यूशन हो गया, जो मैकेनिज्म्स थे, बॉडी मैकेनिज्म्स, वो कॉम्प्लेक्स होते गए। ठीक है, एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से होता था, सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन से उनमें ट्रांसपोर्ट होता था। चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो, सीधे जो बॉडी के थ्रू उनमें डिफ्यूजन होता था और ट्रांसपोर्ट होता था। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था। बट उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए। ठीक है, क्या हुआ ब्रायोफाइट्स में? एल्गी वाटर में रहते थे। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट्स थे एल्गी, सारे सारे एल्गी वाटर में रहते हैं। ठीक, एल्गी एक्वेटिक प्लांट्स थे। उसके बाद क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स वाटर से उठ के लैंड की तरफ आने लगे। ठीक है, थोड़े ये टेरेस्ट्रियल हो गए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बट कौन से लैंड में? जहाँ पे मॉइस्चर हो। क्यों? एल्गी में तो सीधे डिफ्यूजन से होता था, बट ब्रायोफाइट्स में क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स जब लैंड की तरफ आने लगे तो लैंड में वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, रूट्स। और इनमें डायरेक्टली तो बड़े रूट्स डेवलप नहीं होंगे, तो थोड़े से
रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें डेवलप हो गए। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए जिनको हम राइजॉइड्स बोलते थे। अभी के लिए बस याद रखो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए इनमें जिनको हम राइजॉइड्स बोलते थे। ये वाटर से उठ के टेरेस्ट्रियल हो गए। इवोल्यूशन देखो आप किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया इनमें, ट्रांसपोर्ट में बता रहा हूँ। इनकी बॉडी कैसे ग्रो होती थी, ये मान लो इनकी मेन प्लांट बॉडी है। ठीक, और ये इनमें थोड़े से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ये ज़मीन से चिपक के ग्रो होते थे, मतलब हॉरिजेंटली। ठीक, ग्रो हॉरिजेंटली। अभी कुछ नहीं है, अभी ना स्टेम है ना लीव्स है, कुछ नहीं है। अभी बस इनकी एक मेन प्लांट बॉडी है और थोड़े से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए जिनको हमने राइजॉइड्स बोला। और वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम भी एब्सेंट है। अभी तो उठ के सीधे टेरेस्ट्रियल में आए हैं ये लोग। अभी इनमें कुछ नहीं है, बस थोड़े से रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। और ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। आप देखो कितने छोटे से स्ट्रक्चर्स होंगे, या हो सकते हैं कि मल्टी सेलुलर भी होते। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये दोनों थे, मतलब बहुत सारे बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स थे ये राइजॉइड्स, जो कि डेवलप होना स्टार्ट हो गए किन में, ब्रायोफाइट्स में। अब जब कंडीशंस चेंज हो गई तो क्या हो गया, कंडीशंस चेंज हो गई, मॉइस्चर धीरे धीरे ये ज़्यादा मॉइस्चर से कम मॉइस्चर की तरफ आने लगे, है ना, लेस मॉइस्चर की तरफ आने लगे प्लांट्स। पहले क्या थे, प्लांट एक्वेटिक थे, प्लांट्स वेर एक्वेटिक, जो कि एल्गी थे। ये उठ के टेरेस्ट्रियल हो गए, लेकिन कहाँ पे, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा था। उसके बाद आने लगे उस जगह पे जहाँ से मॉइस्चर कम था, मतलब थोड़े से ड्राई एरियाज में। और कौन डेवलप हो गए ड्राई एरियाज में, टेरिडोफाइट्स। और ये वो प्लांट्स थे जिनमें कि वेस्कुलर बंडल्स, या हम कह सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहली बार डेवलप हुए। सबसे पहली बार इनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए इनमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। ठीक है, लेकिन छोटे से प्लांट्स थे ये भी, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। और ओब्वियसली जब ज़्यादा ड्राई एरियाज में आएंगे तो रूट्स भी डेवलप होंगे, है ना। तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स भी डेवलप हो गए, इनमें रूट्स भी डेवलप हो गए। ठीक है, जहाँ से इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट अंजाम दे दिया, जहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट होता था वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक, सबसे पहले क्या था, एल्गी में कैसे होता था, डिफ्यूजन से। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए, हॉरिजेंटली एकदम ज़मीन से चिपक के ग्रो करते थे। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, उसके बाद टेरिडोफाइट आ गए, इनमें रूट्स डेवलप हो गए जहाँ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब देखो, टेरिडोफाइट से उठ के फिर जिम्नोस्पर्म्स, आ गए। इनमें क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म्स में क्या हुआ, पहली चीज़ ये तो वेस्कुलर प्लांट थे। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स थे। दूसरी चीज़, ये एक अच्छी हाइट तक ग्रो कर गए। ठीक है, अच्छी हाइट तक ये ग्रो कर गए। ये यहाँ तक क्या था, सबसे पहले इनकी बॉडी छोटी थी एल्गी की, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आ गए जो कि ज़मीन के साथ चिपक के ग्रो करते थे। उसके बाद टेरिडोफाइट्स थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से बड़े हो गए। उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म्स और हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म्स। डिटेल में इनके बारे में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में।
जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में क्या हो गया, ये वेस्कुलर प्लांट थे, अच्छी हाइट तक डेवलप हो गए और इनमें रूट्स, स्टेम, लीव्स प्रॉपरली डेवलप हो गए। ठीक है, प्रॉपरली डेवलप हो गए, जहाँ से इनका फिर ट्रांसपोर्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म एल्गी की, वहाँ से उठ के एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, यहाँ तक का ये जो एवोल्यूशन हुआ है, इस एवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। उनका ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन से होता था, अब कैसे हो रहा है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स हैं इनमें काफ़ी, इनमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स होते हैं। इनमें पुल डेवलप हो गया। ठीक है, इनमें ट्रांसपायरेशन आ गई, ट्रांसपायरेशन करने लगे। ठीक, इनमें सीड्स आ गए जो कि यहाँ तक नहीं थे, ब्रायोफाइट्स तक, हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट तक सीड्स थे नहीं इनमें। हम कह सकते हैं कि चलो छोड़ो, हम प्लांट किंगडम में ही बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ तक सीड्स नहीं थे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आ गए, ट्रांसपायरेशन डेवलप हुई, ट्रांसपायरेशनल पुल डेवलप हुआ, इनमें अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप हो गए, रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपरली डेवलप हो गए। ये था इनका एवोल्यूशन। अब हम कैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आप लोग देखिए। सबसे पहली चीज़, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा। देख लो यार, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, हम लोग नीट को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि फाइनली नीट ही देना है बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं जाएंगे, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वहीं पे जाएंगे। पहली चीज़, प्लांट ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्लांट और एनिमल ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है। पहली डिफरेंस, प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अकर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं हमारे पास, जैसे जेंट रेडवुड ट्री, अगर आपने सुना होगा, इसकी हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ये ट्रांसपोर्ट था, 120 मीटर। यहाँ तक रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है और इस वाटर को लीफ के टिप तक पहुँचना होता है। ठीक, 120 मीटर क्रॉस करके। तो इतना बड़ा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, मैकेनिज़म्स होते हैं उसके लिए, और एनिमल्स में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनिमल्स में स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, है ना। एनिमल में क्या होता है, जैसे ब्लड होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। प्लांट्स में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक, एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एनिमल्स में कैसे होता है,
रेस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है लंग्स में, वहाँ पे जाके फिर एक्सचेंज हो जाता है ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स तक जाता है, वहाँ से फिर CO2 आता है, वो फिर से एक्सचेंज होता है ना। ये सारी चीज़ें एनिमल्स में होती थी, बट प्लांट्स में ऐसे जो स्पेशल मैकेनिज्म्स हम कह सकते हैं वो एब्सेंट थे, नहीं थे। ठीक, पहली चीज़, प्लांट में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, एनिमल में नहीं करना होता। दूसरी चीज़, प्लांट में जो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं एनिमल्स की तरह वो नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। तीसरी चीज़, प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं एनिमल्स में, वो प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा और क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसमें डिफ्यूजन आएगा हमारे पास, उसमें ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें आएंगे हमारे पास पंप्स आएंगे, उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स आएंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल पढ़ेंगे हम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल वगैरह, वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से हम इस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं, जिस तरह से NCERT में दिया हुआ है उसी तरह से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कहीं पे कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाएं और आप तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।